अब देखते हैं ये प्रिंसिपल n इज इक्वल टू रेडियल नोड्स हमने कहा था n इज n माइनस l माइनस 1. सो वेयर इज n इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. इनको क्या कहते हैं हम? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. जो इक्वल होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट. जैसे कि समझो कि ऑर्बिट मतलब जैसे n इज इक्वल टू ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट्स हैं. n इज इक्वल टू 1 2 3. 1 के लिए 1 2 3 ये ऑर्बिट का नंबर होता है. कौन से ऑर्बिटल में रहेगा वो उसके ऑर्बिट को बताएगा. n है और l हालांकि अभी बताया हमने अजीमुथल क्वांटम नंबर है और ये 1 है. ऐसे काउंट करोगे तो आपको रेडियल क्वांटम नोड्स मिलेंगे. अब देखते हैं s ऑर्बिटल के अंदर एंगुलर नोड्स कितने हैं. पहले एंगुलर नोड्स काउंट करते हैं, बाद में हम रेडियल नोड्स काउंट करेंगे. अब हम एस ऑर्बिटल की बात करेंगे तो हमने कहा कि एंगुलर नोड्स एस ऑर्बिटल के लिए 0 रहेंगे. 0 मतलब कोई एंगुलर नोड नहीं रहेगा, क्योंकि रहेगा भी नहीं. हमने बताया कि एंगुलर कुछ नहीं होता है यहाँ पे. एंगुलर तो सिर्फ पी ऑर्बिटल के जैसे डंबल वालों को होते हैं. तो एंगुलर नोड पर एस ऑर्बिटल इज 0 मतलब स्फेरिकल शेप के लिए कोई एंगुलर नोड नहीं है, 0. अगर आप पी ऑर्बिटल की बात करोगे तो एंगुलर नोड एक एंगुलर नोड बना है यहाँ पर. तो मतलब एक एंगुलर नोड, ये नोड जो है जो नोड प्लेस है वो एंगुलर नोड में बना है एक्स और वाई एक्सिस के बीच के एंगल का. तो l इज इक्वल टू 1 तो एंगुलर नोड भी 1 रहेगा. अभी डी ऑर्बिटल को देखोगे तो l इज इक्वल्स टू 2 होता है l डी ऑर्बिटल के लिए. तो एंगुलर नोड भी कितने रहेंगे? 2 रहेंगे. एंगुलर नोड्स आर आल्सो इक्वल टू 2 बिकॉज एक डंबल के लिए एक एंगुलर नोड और दूसरे डंबल के लिए बीच का जो एंगल है वो 2 होगा. ये 2 एंगुलर नोड्स होते हैं. इसी तरह एफ ऑर्बिटल के लिए 3 एंगुलर नोड्स होंगे. इस तरह ये एंगुलर नोड्स हैं. अब देखते हैं रेडियल नोड्स कितने रहते हैं. रेडियल नोड्स का फार्मूला हमने बताया था कि रेडियल नोड्स इज इक्वल्स टू n माइनस l माइनस 1. तो रेडियल नोड्स हम काउंट करेंगे तो s ऑर्बिटल का अगर रेडियल नोड काउंट करते हैं तो हम लेंगे फर्स्ट हम लेते हैं 1s ऑर्बिटल. अगर आप 1s ऑर्बिटल को लोगे तो 1s ऑर्बिटल के लिए n इज इक्वल टू 1. यहाँ पे ऑर्बिट लेना जरूरी है. कौन सा ऑर्बिट है? तो फर्स्ट ऑर्बिट पे s माइनस s की वैल्यू होती है 0 l के लिए. तो 1 माइनस 0 माइनस 1 दिस इज नथिंग बट 1 माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. मतलब 1s ऑर्बिटल के लिए कोई भी रेडियल नोड नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कोई रेडियल नोड वाला नहीं है, एक ही स्फेरिकल नोड है. स्फेरिकल जैसा ही है शेप, कोई नोड नहीं है. अगर हम बात लेते हैं 2s ऑर्बिटल की तो 2s ऑर्बिटल में अगर काउंट करेंगे रेडियल नोड्स कितने हैं तो हमको मिलेगा 2s मतलब n वैल्यू 2 l वैल्यू 0 एंड माइनस 1 दैट इज नथिंग बट 1 रेडियल नोड रहेगा. 1 रेडियल का नोड कैसा रहेगा? हमने कहा था कि s ऑर्बिटल का आप शेप लोगे तो ये 1s का शेप है और 1s और 2s के बीच में ये 2s का शेप है. यहाँ पे 2s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, बीच में एक नोड रहता है, उसी ने हमने कहा था रेडियल नोड है. तो ये रेडियल नोड कितने रेडियल नोड्स हैं? एक रेडियल नोड है. तो 2s ऑर्बिटल के लिए एक ही रेडियल नोड होगा. अगर आप 3s ऑर्बिटल की बात करते हो तो रेडियल नोड्स कितने होंगे? n वैल्यू इज इक्वल टू 3 माइनस l वैल्यू 0 पर s ऑर्बिटल एंड माइनस 1 इज इक्वल टू 2. मतलब 2 रेडियल नोड रहेंगे 3s के लिए. मतलब ये 1s है, ये 2s है, तो 3s कैसे रहेगा? इसके ऊपर रहेगा. थोड़ा इसकी बढ़ाते हैं, इसके ऊपर रहेगा. ये इसके एंगल के ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऑर्बिट मिलता है. और ये जो गैप नया सा जनरेट हुआ है, ये तो पहला वाला गैप है और ये दूसरा वाला गैप जनरेट हुआ है. तो ये मतलब 2 रेडियल नोड्स होंगे 3s ऑर्बिटल के लिए. उसी तरह हम देखते हैं कि 2p ऑर्बिटल के लिए कितने रेडियल नोड्स होंगे. 2p ऑर्बिटल की बात करते हैं. 2p ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड्स इज इक्वल्स टू फार्मूला क्या है? n माइनस l माइनस 1. 2p मतलब n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू p ऑर्बिटल के लिए 1, 2 माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. मतलब 2p ऑर्बिटल के लिए भी कोई रेडियल नोड नहीं होता है. ये क्यों नहीं होता है ऐसा देखते हैं. एंगुलर नोड तो होता है बट रेडियल नोड नहीं होता है. ये है p ऑर्बिटल जिसके अंदर एंगुलर नोड है बट कोई रेडियल शेप का नोड नहीं है. अगर आप देखते हैं 3p ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड्स काउंट करोगे तो n इज इक्वल टू 3 माइनस l मतलब 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1. मतलब इसके अंदर आपको एक रेडियल नोड मिलेगा. मतलब इसी को लगाते हैं. ये अगर 2p है तो इसके ऊपर थोड़े गैप से फिर 3p आएगा. मतलब जो बीच का जो गैप है
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर रहेंगे शेप में, बट बीच में एक छोटा सा गैप आएगा, इस गैप नोड को कहते हैं रेडियल नोड। 2p और 3p के बीच में एक छोटा गैप आएगा, वो रेडियल नोड है। तो मतलब ये एक रेडियल नोड है। इसी तरह अगर आप 4p के बारे में बात करते हो तो 2 मिले, 2 रेडियल नोड मिलेंगे। क्यों? फिर से ये एक्सटेंड होगा। 4p मतलब फिर से एक नया गैप जनरेट हो गया, ये और ये वाला। मतलब 4p ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड्स कितने रहेंगे? 4 - 1 - 1 = 2। इस तरह हर ऑर्बिटल के 1s 2s 2p 3d जो भी आपके ऑर्बिटल रहेंगे, उन सभी ऑर्बिटल के हम रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स काउंट कर सकते हैं। अब चलते हैं 3d के बारे में, काउंट करते हैं कि 3d ऑर्बिटल के अंदर कितने रेडियल नोड्स रहते हैं। उसका शेप होता है 3d ऑर्बिटल का शेप डबल डम्बल शेप। और डबल डम्बल शेप में आप लेंगे रेडियल नोड्स फार्मा = n - l - 1। मतलब n = 3, l = d ऑर्बिटल के लिए 2 है, l = 2 and 1 मतलब 0। मतलब यहाँ पे भी कोई 3d ऑर्बिटल के लिए भी कोई रेडियल नोड नहीं है। इसी तरह 4d को लोगे तो एक्स्ट्रा फिर ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर से आ जाएंगे 4d, तो फिर से 4d होगा। तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि वहां पे आपको एक नोड जनरेट हो रहा है। 4 - 4d है तो 4 - 2 - 1 1 एक रेडियल नोड जनरेट हो रहा है। इस तरह हर ऑर्बिटल का एंगुलर नोड और रेडियल नोड्स कर सकते हैं। और जब पूछा जाएगा कि टोटल नोड्स कितने हैं, टोटल नोड्स कितने होंगे, तो टोटल नोड्स = ऑटोमेटिकली रेडियल नोड्स प्लस एंगुलर नोड्स। तो इसको काउंट करोगे तो रेडियल नोड का फार्मूला है n - l - 1 और एंगुलर नोड का वैल्यू है -+l है, l जाएगा +l -l बचेगा n - 1। सो टोटल नोड्स = फार्मूला है n - 1। ये नोड्स का क्लासिफिकेशन है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट में ग्राफ्स क्या होते हैं। क्वेश्चन ग्राफ्स पे भी पूछता है, मैंने कहा था क्वेश्चन साई वर्सेस रेडियस, साई स्क्वायर वर्सेस रेडियस और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वर्सेस रेडियस के भी ग्राफ्स आते हैं। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि हम ये आएंगे, इसके बारे में बताएंगे। इसके अंदर हम स्पेशली रेडियल नोड्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि क्योंकि एंगुलर नोड्स तो फिक्स हैं, बट बदलने वाले रेडियल नोड्स हैं वो है रेडियल नोड्स। सो रेडियल नोड्स और उसका डिस्टेंस रेडियस कैसा रहेगा और उसकी वैल्यू साई और साई स्क्वायर से कैसे बदलते रहेंगी, इसका एक्सप्लेनेशन आएगा अगली टॉपिक के अंदर। अब हम चलते हैं व्हाट आर द कर्व्स ऑफ साई, साई स्क्वायर, डी वर्सेस आर।